गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्टअप करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थर्ड पार्ट का, थर्ड लेक्चर का। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ, इनके बिहाफ पे किस तरीके से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। एक चार्ज को बीच में रख दें और हल्का सा डिस्प्लेस कर दें और आजू बाजू चार्ज रखे हुए हैं तो ये किस तरीके से एसएचएम करेगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, एक कुछ चार्ज का कुछ परसेंटेज एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर लेकर आ गए तब इस पर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना चेंज इसके अंदर फोर्स में आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन हैं आपके नीट के, बीएससी के, बीटेक के, सीयूटी के, जेई के। आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लेकर आए और उसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। आओ देखो जरा पहला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। If Q naught is slightly displaced along the line joining 1 and 2 towards any of the charge, ये Q naught जो लिखा हुआ है इसको आप चाहे इधर ट्रांसफर कर दें या हल्का सा इधर ट्रांसफर कर दें, लेकिन ट्रांसफर पूरा नहीं कर रहे हैं, हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस करा है। यहाँ पर रख दिया Q naught को, इधर भी Q है इधर भी Q है। अब सुनना मेरी बात को, अरे इधर भी Q है इधर भी Q है और रखा है वो भी Q है, मतलब तीनों का नेचर कैसा हो गया, पॉजिटिव। अगर मैं उस पॉजिटिव वाले को इधर हल्का स्लाइटली डिस्प्लेस पढ़ दूं, ऐसे डिस्प्लेस करा मैंने हल्का सा, यहां से पकड़ के स्टूडेंट्स इसको मैंने हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस करा। कितनी दूरी, x दूरी डिस्प्लेस करा है और ये दूरी तुम्हें कितनी रखी है, 2a। इन दोनों के बीच में यहाँ पे चार्ज q है, यहाँ पे चार्ज q है, एक q नोट को रखा है। अब सुनना बात को, जैसे ही Q नॉट को हल्का से डिस्प्लेस करा, कितना x डिस्प्लेस करा, और यहाँ पे चार्ज कौन सा रखा हुआ है, पॉजिटिव, पकड़ के पीछे धक्का मार देगा। क्यों, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। जैसे ही इसके पास बड़ा x दूरी, ये बोला ना भैया ना पीछे जा, और ये धक्का मारेगा तो ये कहाँ जाएगा, Q नॉट अब जाएगा ऐसे करके। और जैसे आगे पहुंचा, आगे कौन रखा हुआ, वो भी Q है, अरे वो भी तो पॉजिटिव है, वो चल पीछे, वो पीछे जाएगा। मतलब क्या हुआ, इधर से धक्का ये मार रहा है, धक्का से ये मार रहा है रिपल्शन का। तो ये चार्ज था जो हल्का ऐसे डिस्प्लेस करा था, धक्का इसने मारा इधर गया, इसने मारा इधर गया, तो क्या करने लगा बच्चों, ये SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन करना चालू कर दिया। अभी ऑसिलेशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, ये पूरी कहानी अलग है। अभी सिर्फ हमें इतना समझना है कि जो चीज टू एंड फ्रो मोशन करती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑसिलेशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन का ही सबसे छोटी कैटेगरी होती है। ठीक है, अब जरा देखो, मैंने तुमसे पहले एग्जाम्पल लिया, मैंने एक बच्चे एक बॉब लिया और इसको उठा के इधर ऐसे फेंका, जितना, अब खुद देखो ना जरा, ये जब बॉब ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉब ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेस ऊपर की तरफ कर रहा है, इस पे एक फोर्स लग रही है, कहाँ पे, पीछे की तरफ, जो उसको पीछे खींच के लेकर आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, अरे फोर्स का मतलब क्या होता है, F = ma। मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, या सिंपल मैं क्या बोल दूं, F हो, A हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, ऑलवेज एक्ट अलोंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन SHM। बात समझ में आ रही है। मैं बताने का चाह रहा हूं कि कंडीशंस होती हैं क्या, कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, लेकिन किसमें, माइनस साइन में। ये कंडीशन है किसकी, SHM की। F को मैंने क्या लिख दिया, ma, a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x के। अब ये कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, क्या कांस्टेंट आएगा बीच में, ये हम पूरी कहानी करेंगे आराम से, है ना। अभी इधर समझ लो कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जब हम करते हैं पूरा कहानी को बनाते हैं तो बच्चों हमें दो फॉर्मूले मिलते हैं टाइम पीरियड के, 2πm/√L/g, और क्या मिलता है, 2π/√m/k। ठीक है, अब वेयर, यहाँ पे k क्या होता है, वेयर k इज कांस्टेंट, m मास ऑफ द बॉब। अब ये k कांस्टेंट है, 2πm ऑल आर कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट। अब k की वैल्यू निकालनी होती है, हर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए k की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट आती है। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी हमें वो निकालना है और उसी के ब्याह पे अपना आंसर बताना है। ठीक है, चलो अब आते हैं। अब के कहां से आएगा जरा देखो बच्चों, a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ये x जो लिखा है, तो मैंने क्या लिख दूं, a = माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ऐसे हम लोग लेकर आते हैं इसको। अब ये ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा कितना, 2π/t, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। इतनी बात हमें हल्की समझ में आ रही। पहले मतलब क्या है, पहले f निकाल लो या फिर a निकाल लो, इनमें से एक निकाल लेते हैं। जैसे ही तुमने इसको धक्का आगे बढ़ाया, उसने q वाले यहाँ पे जो 2 वाला धक्का इधर मारा, तो इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं, फिर इसका फोर्स निकाल सकते हैं, तो नेट फोर्स निकाल सकते हैं। अब नेट फोर्स की डिपेंडेंसी कैसी है वो निकाल सकते हैं। अब सुनना मेरी बात को अच्छे से, ये देखो, ये बच्चों Q नॉट को मैं यहाँ पे लेकर आ गया, यहाँ पे। अब
इस क्यू की क्या हो गया, दूरी कम हो गई, दूरी कम हो गई, दूरी कम होने से फोर्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ज्यादा, कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब सुनो बात को, दूरी कम हुई, इसकी फोर्स ज्यादा हो गई और भर के धक्का मारा इसने इधर की तरफ, अभी इधर चला। अब मतलब स्टार्टिंग में इसको मैं अगर मैं F1 बोल दूं, इसको अभी F1 धक्का इधर मारा, अभी इधर चला, तो इसको मैंने अब ये जो लगाएगा ये F2 लगाएगा। तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट में F1 की वैल्यू ज्यादा थी किससे, F2 से। और जरा पहले F1 निकालते हैं, क्या मिलेगा, वही के क्यू नॉट क्यू, व्हाट अबाउट दूरी बिटवीन देम, एक्स स्क्वायर। अरे देखो ना, जब ये खींच को मैं इसको इधर लेकर आ गया, इस पॉइंट पे लेकर आ गया है ना, इस पॉइंट पे लेकर आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, जरा देखो इसको, एक्स खिसका दिया, तो यहां से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, अरे पूरी पट्टी यहां से कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, ए, ये हो गई एक्स, कितनी बची, ए माइनस एक्स। अच्छा तो जरा इसकी कहानी बताओ क्या होगी, अरे ए प्लस एक्स का है, अरे ये ए है ना, बाजू में कितना खिसक गया, वो एक्स, ए प्लस एक्स ही हो गया। और उसको पकड़ लो जरा, कितना, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और F2 की वैल्यू हमें समझ में आ चुकी है, के क्यू नॉट क्यू अपॉन, क्या लगा दूं सिंपली, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हम जानते कौन है, F1 बड़ा है। अब मुझे F नेट निकालना है, तो मैं क्या लिख दूं, F1 माइनस F2, तो F नेट शुड बी व्हाट अबाउट F1, के क्यू नॉट क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू नॉट क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जो कॉमन है कॉमन निकालो इसे, क्या वाला देखो, के क्यू नॉट क्यू ये निकला, यहाँ देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट आ गया। चलो मैं अगले नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ ना, अब इसको लिख लेना आराम से। तो अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, F इक्वल्स टू के क्यू नॉट क्यू 1 अपॉन, अच्छा इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जरा देखो ये था ना, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दोनों कंबाइन कर दिया, इसको बीच में लगवा माइनस, यहाँ लगाया सिंपली माइनस, या फिर क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का होल, ये बंद कर दिया ब्रैकेट। F इक्वल्स टू के क्यू नॉट क्यू। अब जरा बताओ, अब यहाँ पर नीचे देखो जरा, अरे ये दोनों पे पावर है और दोनों मल्टीप्लाई पे है, तो मैं पूरे पे होल स्क्वायर लगा दूं, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab से 2ab माइनस, अब इसको ओपन कर दो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab नहीं 2ax। अब यहाँ पे जरा देख लो एक बार मैंने क्या करा, अरे बच्चों ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो सबको क्या कर देगा, फिर सबको प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देगा। देखो ए से ए सब कट जाएगा ना, 2ax। अब देखो फोर्स इज इक्वल टू कितना, एफ क्यू नॉट ए है ना, यहाँ देखो 4ax इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना मिला देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ गया, होल स्क्वायर। इफ मैंने कंडीशन लगाई इसको हल्का सिंप्लीफाई करने के लिए, कि अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है, किसके मुकाबले, a के मुकाबले, यहाँ पे चेक करो, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है a के मुकाबले, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो उसके अंदर, अगर a बहुत बड़ा है x कंपेयर टू x, छोटी कंडीशन मान ली हम लोगों ने, बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस करा है। अरे भैया जब x की वैल्यू मैंने बोला कि 0.01 है और तुम्हें इस पर स्क्वायर लगाना है, तो 0.01 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -2, और तुम्हें इस पर स्क्वायर लगाना है तो 10 की पावर -4, और छोटा हो गया। मतलब क्या हुआ, छोटे नंबर का स्क्वायर करने से और छोटा हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू टेंस टू कहां पहुंच गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू टेंस टू कहां पहुंच गई, 0 है ना, जीरो है ना, तो उसको यहाँ से हटा दिया हमने। तो क्या मिला, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू 4ax अपॉन सिंपल, क्या देखो ये तो हो गया 0, यहाँ पे क्या बचला, खाली a की पावर 4। अब a से a कटा, तो F इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू 4x और a की पावर कितना आ गया, सिंपली 3। अब मैंने क्या बताया था कि फोर्स जो होती है इस प्रोपोर्शनल टू x, और फोर्स हटेगा यहाँ से क्या आएगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू x। अब जरा चेक कर लो, ये कंडीशन किसकी थी हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, SHM की। अरे भैया ये भी फोर्स है, ये भी दूरी, ये भी फोर्स है, ये भी दूरी, अब बीच में क्या है, k, बाहर निकाल दो पकड़ के। अरे k इज इक्वल टू कितना आ गया, k क्यू नॉट क्यू 4 अपॉन a क्यूब के बराबर। अरे टाइम पीरियड निकालना था, 2 पाई अंडर रूट
नॉट एम अपॉन के, अरे के का ये रखे रख दो यहाँ पे, के क्यू नॉट क्यू 4 अपॉन ए क्यू, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द charge particle placed between the two charge particle and slightly displaced along the any charge of the particle। ठीक है, पूरी गाड़ी समझ में आ गई। अब देखो जो ये की तो हमारा कांस्टेंट था, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो इनको एक साथ मत समझना, अलग अलग कहानी है। पूरी कहानी देखो कितनी बढ़िया क्वेश्चन बनाया उसने, हल्का सा स्लाइड डिस्प्लेस कर दिया, तो कंडीशन लाने के बाद भी उसको हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। चलो करो लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। तो अच्छे से इसके नोट्स बना के चलो। देखो ये लेक्चर मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थर्ड वाला लेक्चर। 2 बार 20 मिनट का बन चुका था, लाइट गायब हो गई, पूरा का पूरा लेक्चर बेकार हो गया। अभी एक बार और बनाया, उसमें ऑडियो नहीं, आवाज़ पूरी नहीं आ पाई, पूरा लेक्चर ख़राब हो गया। तो बड़ी मेहनत लगती है इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप लोगों से ये है खूब अच्छे से पढ़ाई करो, उनको देखते हुए। मटेरियल में कोई कमी नहीं आएगी। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी डाउट हो, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, सब में ज्वाइन करो। जो भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, वहाँ पूछो। क्वेरी नहीं हो पाएगी 100% आपको क्वेरी मिलेगी, ना मिलेगी जैसा आपको चाहिए वैसा मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन चाहिए अपने सॉल्यूशन का, क्वेश्चन डाल दो, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी को अच्छे से पढ़ो। बस कहने का मतलब क्या है, इतनी मेहनत यहाँ पे हो, तुम पढ़ो ना, नोट्स ना बनाओ तो सब बेकार हो जाएगा। खूब अच्छे से पढ़ो और नोट्स बना के चलो अपने आराम से। ठीक है ना, जल्दी से करो उसको, फिर आगे बढ़ाएं। और स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसकी। अब देखो, two sphere of equal mass A and B are given charge plus Q and minus Q। एक के पास चार्ज प्लस Q है और B के पास माइनस Q है, और इनका मास, इसका मास भी M है, इसका मास भी M है ना। इसका पहले मास अलग अलग मास mm था, अब जो है चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। टू स्फीयर ऑफ इक्वल मास A एंड B आर गिवन प्लस Q एंड पॉजिटिव Q चार्ज रेस्पेक्टिवली, देन, हाँ देखो जरा हमने एक नियम बनाया था, जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चले जाते हैं कहाँ पे, दूसरी बॉडी पे। बिकॉज जब उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे मीन्स नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है तो उसका मास भी चला जाएगा। क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब मास में डिक्रीजमेंट होता है। मास ऑफ ए इंक्रीज, गलत बात। मास ऑफ बी इंक्रीज, ये सही बात है। मास ऑफ रिमेन सेम, मास ऑफ, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि ए पे कैसा आ गया है, नेगेटिव, और नेगेटिव का क्या मतलब, वो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, मतलब मास आ गया है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली। ये नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से जरा इसको करते हैं। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे देखो, कभी कभी क्या करता है वो, सिंपल डिक्टो क्वेश्चन नीट के कहाँ डाल देता है, बीटेक के अंदर, बीएससी के अंदर। तो मैं नीट का जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है खूब अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ठीक है, अच्छा हम एक सीरीज भी लेकर आएंगे अभी, जिसमें एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व होकर मिलेंगे विद चैप्टर वाइज। जब भी चैप्टर पूरा हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, बढ़िया लेवल के, है ना, विद जुगाड़ के साथ साथ, है ना। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, जल्दी से आ जाओ। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, ठीक है, हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। इन दोनों के बीच में बच्चों लगने वाला फोर्स क्या है, कितना, के क्यू अपॉन सिंपली क्या लगा दिए, कुछ दूरी है आर स्क्वायर। एक बार इस क्वेश्चन को जरा समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो भाई साहब। 15 सेकंड तो छोड़ो, 5 सेकंड में तुम इसका आंसर निकालवा दूंगा। अभी रुक जाओ जरा, कॉन्सेप्ट क्या है खाली वो समझो पहले, तो आराम से देखो। 2 चार्जेस थे, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये लगा दी फोर्स। अब देखो माइनस का साइन हम यहाँ पे क्यों ये लगाते हैं, प्लस माइनस सिर्फ हमें ये बताता है कि फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अरे भाई साहब इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो मुंडी पकड़ के खींच के लेकर आ रहा होगा, अट्रैक्टिव का नेचर होगा इसका। ठीक है, चलो ये लगा दी हमने फोर्स। तो प्लस माइनस सिर्फ क्या बता रहे हैं, नेचर। हमने सिर्फ क्या निकाला, मैग्नीट्यूड। आगे आ जाओ। एंड देन इफ
25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी, मतलब 25% किसका, 25% है भाई साहब ए का चार्ज कहाँ जा रहा है, बी के पास जा रहा है। अरे क्या मतलब हुआ 25 का, 25/100 ऑफ चार्ज कितना है ए का, क्यू, मतलब Q/4 काटापीटी करके Q/4 कहाँ पहुंच गया, बी के पास। अरे बी के पास था कितना, अरे ए का जब बी के पास पहुंचा, बी के पास ऑलरेडी -Q था, कितना और आ गया, Q/4 और आ गया। सॉल्व कर लिए, -3Q/4 तुम्हारे पास ये चार्ज किसका आ गया, चार्ज ऑफ बी। अरे तो ए का कितना चार्ज है भाई साहब, ए का तो वही है। अरे भाई कैसे हो गया, 25% चला गया ना ए का, कितना बचा 75%। तो ए के चार्ज ऑफ ए कितना बचा स्टूडेंट, 75% बचा पिछले पुराने वाले का। तो 75 अपो कितना आ गया 100, ये आ गया Q, तो चार्ज ऑफ ए 3Q/4 आ गया। आगे बात समझ में। अब सेम दूरी पे हैं, सब कुछ सेम है, बस चार्ज में परिवर्तन आ गया है, चार्ज में डिफरेंस आ गया है। अब इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, ये पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अरे भाई साहब मजदूरी कर रहे हैं अभी हम, मजदूरी छोड़ देंगे, सारा जुगाड़ पे काम करेंगे। अब जरा बताओ जरा, फोर्स बिटवीन द चार्जेस क्या बोलोगे, F न्यू, तो क्या बोलोगे K, व्हाट अबाउट Q, ये रहा Q, 3Q/4, 3Q/4। अगला Q बोलो, वो भी कितना है 3Q/4, लेकिन अभी वो नेगेटिव में है तो कोई बात नहीं, नेचर जैसा था नेचर वैसा ही रहा है। व्हाट अबाउट दूरी में कोई परिवर्तन नहीं बताया क्वेश्चन में, जैसे ही वैसे ही लिख दो। अरे 3/4, 3/4, 3 3 जा 5, अरे 9 और 4 जा 15 यार 16, 9/16 क्या बचा देखो, Q अपॉन सिंपली R²। अरे नया फोर्स कितना आ गया 9/16, क्या है Q अपॉन R², Q अपॉन R² बच्चों F के बराबर है, पुराने वाले फोर्स के बराबर, देख लो ना। तो नया वाला फोर्स कितना आ गया स्टूडेंट, 9/16, कहाँ है 9/16, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जरा इसका जुगाड़ देखते हैं, तो आंसर याद कर लो 9/16। अब करते हैं जुगाड़ से, जरा इसको जुगाड़ देखना बड़ा मजा आएगा इसके अंदर। क्या देखो जरा से देखो, ए बॉडी का चार्ज बी बॉडी पे ट्रांसफर करा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया ए बॉडी बी बॉडी। अब जरा देखो जुगाड़ में भी थोड़ा टाइम लगने दो। अब अगला क्वेश्चन पे आएंगे ना भाई साहब, 5 सेकंड में खत्म कर देंगे इसको। कितना चार्ज था +Q, कितना चार्ज था -Q। अरे गया कितना, बस तुम्हें काम करना है, कितना बचे पे काम करना है तुम्हें। देखो गया कितना, अरे इसका 25% जो है चला गया, जो गया जाने दो, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, यहाँ गया। अब ए के पास चार्ज कितना बचा, क्या बोलोगे सर 75% बचा है, 75% ऑफ Q बचा। क्या मतलब 75 का, 75Q/100, तो मैं कितना लिख दूं बच्चों, 3Q अपॉन कितना आ गया यहाँ पे काटी-पीटी करके 3Q/4। सही है। अब सुनना मेरी बात को, जितना बचा होता है ना हमें उस पर ही काम करना है, जितना बचा उसी पे स्क्वायर लगा दो। अरे कितना बचा 3/4 बचा, इस पर स्क्वायर लगा दो, कितना आएगा 9/16। अरे कितना आंसर आया था, अरे देखो ना वही तो आंसर आया था 9/16। मेरी बात समझ में आ गई, जितना बचा उसी को पकड़ लो खाली। आओ तुम्हें एक क्वेश्चन बना के दिखाऊं जरा। देखो मैंने आपसे कहा कि ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ए बॉडी का बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल 30% चला गया। अरे जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जाने दो। बचा कितना, इस पर काम करो। अरे कितना बचा 70% बचा। अरे 70% किसका बचा, Q/100 हो गया। काटे पीटे के कितना आंसर आ गया बच्चों 7/10। अरे इसी का स्क्वायर लगा दो, कितना आ गया 49/100। अब ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। जितना बचा उस पर काम करना है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लो। मैंने तुमसे कहा, एक और क्वेश्चन मैंने बनाया कि 40% चला गया। अरे बचा कितना 60 बचा, 60 जी का लगा दूं मैं 100, काटा पीटी करी कितना आंसर आ गया बच्चों 3/5, इसको लगा दो 9/25। हाँ है ना। अरे कहानी समझ में आ गई। 40% चला गया, बचा कितना हमारे पास, कितना बचा 60%। 60 का क्या मतलब हुआ 60/100। इससे ये काटा कितना आया 3/2 से काटो तो 3/5, इसको स्क्वायर कर दो 9/25। ये हमारा आंसर आ गया। असल बात समझ में आने लगी। जितना बचा है उसका खाली स्क्वायर लगा दो, वही तुम्हारा आंसर आएगा। बढ़िया जुगाड़ है अपने आराम से। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
अब देखो बच्चों, ये वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन चैप्टर में करे भी थे। जब हमने क्या पढ़ी थी, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, उसमें एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनाया था हम लोगों ने कि दो चार्ज को बांधा हुआ है, उसको मैं डिप कर दिया इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने और भी लेकर आया हूँ। देखो एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा, बहुत सारे क्वेश्चन है वो भी करते हैं अभी ना। और पहले इसका नियम बनाया, क्या पूछ रहा है देखो हमसे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कैटेगरी में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अच्छे उसकी रहती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट बाय मासलेस। अरे पूरी वही कहानी है, देखो जैसे भी ये बनाई थी हम लोगों ने कि दो पॉइंट चार्ज को, कॉमन पॉइंट चार्ज को, देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर रखा है, देखो इसका पॉइंट भी ये वाला कॉमन हो गया, ये वाला पॉइंट भी कॉमन हो गया। आगे इसको देखो, आगे बढ़ा दें बल्कि से ना, बाय टू मासलेस स्ट्रिंग, जो उसकी स्ट्रिंग है उसके पास कोई भी मास नहीं है। अब इस पे देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाए। आओ बच्चों देखो इसे। अब देखो सिंपल, यहाँ पे देखो हमसे वही बोला कॉमन पॉइंट वाला क्वेश्चन, तो सिंपल से मैंने यहाँ पे करा, एक दो स्फेरिकल ले लिए और कैसे कनेक्ट कर दिए, सिंपल एक कॉमन पॉइंट से। तो मैं याद हो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था, सेकंड लेक्चर में एक फॉर्मूला बनाया था क्या, कि जब भी कोई कहानी ऐसी आए तो क्या लगा देना, tan थीटा क्या, F/mg। पूरी कहानी को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। व्हाट अबाउट tan थीटा, ये वाला एंगल, ठीक है। अगर हम बात करें मैथमेटिकली कि स्मॉल एंगल के लिए, छोटे छोटे एंगल के लिए कौन सी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो क्या बोलोगे कि साइन थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा एंड tan थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा। मतलब सिंपल में क्या बोल दूं कि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा। वाई? बिकॉज अगर हम छोटे छोटे एंगल्स की बात करें, साइन 0 की बात करें, tan 0 की बात करें, दोनों कितना प्रोवाइड करवाते हैं हम लोगों को, 0। अगर हम cos 0 की बात करें, वो हमें देता है 1। इसलिए छोटे एंगल्स पे साइन और tan की वैल्यू वही होती है जो इनका एंगल दे रखा होता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर हमें मालूम है। आओ आगे बढ़ते हैं। इनिशियली एट अ डिस्टेंस d, इन दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखी है, सिंपली d दे रखी है। अपार्ट बिकॉज देयर म्यूचुअल रिपल्शन, है ना, F जो F है ये तो इनका म्यूचुअल रिपल्शन दे रखा है। द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट। रेट का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज dq/dt बच्चों क्या होने लगा, लीक होने लगा दोनों की सरफेस से। कांस्टेंट रेट से धीरे धीरे चार्ज भाग रहने लगा, तब चार्ज का मान कम होने लगा। जो दोनों स्फीयर ऐसे लगे हुए थे धीरे धीरे पास आने लगे। क्यों? अरे भैया चार्ज कम हो रहा है, रिपल्शन का फोर्स की वैल्यू, F की वैल्यू कम हो रही है, तो धीरे धीरे दोनों के दोनों पास आने लगे। जब पास आएंगे, व्हाट अबाउट वेलोसिटी, इनके पास प्राप्त कर लेंगे। क्यों? अरे भाई दोनों को पास आना, चलना तो पड़ेगा। दोनों के पास क्या आ गई, वेलोसिटी। जब ये चलेंगे तो इनकी वेलोसिटी इनकी दूरी पे, इनके डिस्टेंस पे, एज अ रिजल्ट द स्फीयर approach to each other with a velocity v, then v varies as the function of distance x between the sphere is। कि वेलोसिटी में और जो दूरी है इन दोनों की, वेलोसिटी में और इनके बीच की दूरी में क्या रिलेशन होगा, ये हमें बताना है। आते हैं, सीधा काम शुरू करना है इसी से ही। आओ जरा निकालो इसको। अभी हमने क्या बोला कि tan थीटा की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, सिंपली साइन थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं जरा देखो, इसको भी कोई वजह है इसकी। देखो क्योंकि हमें क्वेश्चन में कि देखो लेंथ हमें इसकी मालूम है, कितनी लेंथ दे रखी है इसकी, ये है लेंथ, ये लेंथ दे रखी है इसकी L, है ना, लिखा है लेंथ L। हमें बीच वाली पट्टी नहीं मालूम, और तुम्हें ये जो दूरी है इसको सिंपल देखो, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x से लेके चलना है ना। तो हमें ये वाली पट्टी नहीं मालूम है, निकालना पड़ता है, टाइम वेस्ट हो, इसलिए हमने क्या ले लिया, साइन यहाँ पे tan ले लिया बिकॉज ऑफ स्मॉल एंगल्स। अब लगा दो यहाँ पे साइन थीटा, क्या होगा, परपेंडिकुलर P/h, देखो मिल गया, P/h इज इक्वल टू व्हाट अबाउट F, Q/, क्या है दूरी इन दोनों के बीच की, x का स्क्वायर, धीरे धीरे कम होने लगा ना, mg। व्हाट अबाउट P बोलो x नहीं कितना, अरे ये अगर पूरी दोनों की x दे रखा है ना, तो ये पूरा अगर x दे रखा है तो ये कितना हो गया, x/2। व्हाट अबाउट h, L दे रखा है, इज इक्वल टू K/x² मल्टीप्लाई mg। x पूछो इधर फेंको, क्या मिलेगा, सिंपली x³ 2L इज इक्वल टू K/² mg। ठीक है। अब यहाँ पर देखो काम किस में करना है हमें, बच्चों सिंपली हमें काम किस में करना है, x में और q में काम करना है। x में कैसे काम करना है, अरे x तो निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और निकालते हैं।
2L K mg ऑल आर कांस्टेंट, हटा दो तो कांस्टेंट हटेगा तो हमें क्या मिलेगी, डिपेंडेंसी x क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू q। अरे चार्ज तो कांस्टेंट है, अरे नहीं है कांस्टेंट, लीक कर रहा है सरफेस, वेरी कर रहा है, dq अपॉन dt कांस्टेंट है, निकलने का रेट कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट नहीं है। अब इसकी पावर इसको ऊपर फेंको, क्या मिलेगा देखो जरा, तो इसको ऊपर फेंक दो, x की पावर कितना 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू खाली q मिल गया। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, बच्चों डिफरेंशिएट कर दो तो d अपॉन डी टी विथ टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, वेलोसिटी। देखो जितनी पावर है उतारो नीचे, कितनी है 3/2 dx की पावर कितनी बचेगी, देखो इसको पूरा डिफरेंशिएट करो यहाँ पे आराम से, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर कितनी थी 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब कितना पावर थी, जो पावर इंच उतार दो उसमें से एक माइनस कर दो, कितना बचेगा 1/2 और डी एक्स अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब यहाँ पे देखो जरा, डी एक्स अपॉन डी टी बच्चों क्या हो गया, क्या हो गया, वेलोसिटी। एक्स की पावर कितनी आ गई 1/2 मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। अरे जितना भी नंबर है सबको इधर ले जाओ एक्सेप्ट वेलोसिटी, उसको मैंने नहीं छोड़ा, सबको इधर ले गया, तो क्या मिलेगा 2/3 एक्स की पावर -1/2 डी क्यू अपॉन डी टी। अरे डी क्यू अपॉन डी टी क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कांस्टेंट। 2/3 क्या है, एक नंबर, वो भी कांस्टेंट, तो मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बच्चों कैसी आ चुकी है, एक्स की पावर -1/2। आओ चेक करो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है, x की पावर -1/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख लो, है ना, ये हम बताना था इसके अंदर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके जरा, इसको जो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, वही सेम कहानी बन रही है। देखो इसमें तो आपको क्वेश्चन भी फिगर भी गिवन दे रखी है। टू बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। चलो ये रहे एक बड़ा फॉर्मूला इसका, एफ वही इज इक्वल्स टू एम जी tan थीटा शुड बी एफ अपॉन एम जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम f की वैल्यू पुटअप करना चाहें, दोनों पे चार्ज सेम है, तो हम लोग क्या बोल दें, के क्यू क्यू अपॉन क्या दे रखा है दूरी दोनों के बीच की, r, है ना, तो मैंने लग दिया r²। नाउ द स्ट्रिंग आर नेग्लिजिबल क्लैम्प्ड एट अ हाफ रिजिड हाइट। अरे ये ऐसे थी ऐसे थी ऐसे थी ऐसे थी और ऐसे हो गई, तो जब ये नीचे आएगी ना, तो ये जो दूरी थी ये जब नीचे ऐसे आई रिजिडली, तो ये नीचे आई तो ये तो इसकी दो टांगें थी तो ऐसे खुल गई। तो जरा देखो, तो ये जो r था, ये जो r है, ये वाला r, ये जो r है ये चेंज हो जाएगा, r इसको मैंने न्यू बोल दिया, नया वाला r, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, इस नए आर में क्या चेंज होगा वही पूछेगा हमसे। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ ऑफ द हाइट, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम नाउ द बिकम, जो इन दोनों के बीच की दूरी थी अब कितनी हो चुकी ये पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, बस सिंपल यहाँ पर देखो जरा, व्हाट अबाउट tan थीटा पहली कंडीशन में, तो अगर ये तुम्हारा एंगल बच्चों थीटा है, ये तुम्हारा एंगल थीटा है, व्हाट अबाउट थीटा, वही परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस, है ना। चलो आओ यहाँ पे निकाल दो, व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर कितना हो गया r/2 परपेंडिकुलर हो गया, व्हाट अबाउट बेस, ये तुम्हारी y हो गई, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे ये एंगल थीटा है ना, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस, ये पूरा कितनी दूरी दे रखी है r, ये हो गई r/2। अब यहाँ पे लगा दो के क्यू क्यू सिंपली अपॉन क्या, r² मल्टीप्लाई एम जी। अरे r को ऊपर फेंक दो, r³ इज इक्वल टू क्या, के क्यू क्यू अपॉन एम जी। यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास 2/y। देख लो r को सिर्फ ऊपर फेंका है मैंने, तो यहाँ पे ये मुझे क्या मिल गया, के क्यू क्यू अपॉन एम जी। पूरी की पूरी वैल्यू कैसी दे रखी है यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू इधर वाले हाथ पे कैसी है बच्चों, कांस्टेंट दे रखी है। आओ अगले पे बात करते हैं जरा, अगली कहानी बनाओ। अरे कहानी क्या बनाए, वही फॉर्मूला है tan अल्फा। अरे थीटा क्यों नहीं बोला, अरे देखो जब वो ऐसे था कुछ एंगल थीटा था, अब वो ऐसे हो चुका है, एंगल की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, मतलब tan अल्फा बोल दिया। देखो इस वाले एंगल को मैंने अल्फा बोल दिया, लेकिन परपेंडिकुलर तो वही रहेगा r/2 एंड व्हाट अबाउट बेस y/2। जरा देखो tan अल्फा इज इक्वल टू f अपॉन एम जी। व्हाट अबाउट tan अल्फा परपेंडिकुलर कितना है r/2, व्हाट अबाउट कितना है इसका h सॉरी
परपेंडिकुलर बेस, बेस कितना मिला हमारे पास y/2। चलो फोर्स बोलो, KQQ अपॉन आर न्यू का स्क्वायर और मल्टीप्लाई mg। बच्चों आर न्यू को दोबारा इधर फेंको तो क्या मिलेगा मुझे, आर न्यू का क्यूब अपॉन सिंपली y, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला, KQQ अपॉन mg। तो देखो हमें यहाँ पे क्या मिलना है कि राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ क्या आ गया, सेम वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी गेट r क्यूब 2y शुड बी आर एन क्यूब इज इक्वल्स टू वाई। बच्चों y से y हटाया तो r क्यूब अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आर न्यू का क्यूब। अब क्यूब को मैंने इसके ऊपर डाल दिया तो क्यूब से क्यूब कटेगा और 2 पे बच्चों क्या आ जाएगा जरा देखो, आर न्यू शुड बी आर अपॉन अंडर रूट 2 और किसमें, क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि क्यूब उसके ऊपर डालेंगे ना तो उसके ऊपर क्यूब बन जाएगा। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन ए ही करेक्ट, आर अपॉन अंडर क्यूब रूट 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, लिस्ट करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना, तो पहले तुम आराम से वीडियो को ये कर लो, वीडियो को पॉज करना और अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करना कि कैसे करना है। आराम से पढ़ो। कंप्लीट सिस्टम प्लेस इन वाटर वेयर सिग्मा रो, सब आपको दे रखा है और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करो क्या होगा। वीडियो को पॉज करके जरा देखो करना कैसे है इस क्वेश्चन को, है ना। 2 मिनट 5 मिनट जल्दी से करो जरा, कर ली पॉज। चलो अब देखो मैं कर रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा है, कंप्लीट सिस्टम इन वाटर वेयर। देखो सिंपल शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन बना दिया है, बस ये एक मॉडिफिकेशन है। क्वेश्चन बहुत लेंथी था, छोटा सा कर दिया इसको मैंने। देखो सेम कहानी है, पहले सिस्टम बच्चों किस में रखा हुआ था, हवा के अंदर। तो जब सिस्टम हवा में था, ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सिस्टम देखो मैंने क्वेश्चन बनाऊँ क्या था, सिस्टम था हवा के अंदर ऐसे करके। तो जब हवा में सिस्टम को हमने ऐसे रख दिया, अब सिस्टम को उठाकर बच्चों हमने कहाँ रख दिया, पानी में रख दिया। ये सिस्टम तुम्हारा किस में आ गया, पानी में आ गया। अब बताओ कि यहाँ पे कि जब पानी में हम रखेंगे तो मीडियम आएगा, तो मीडियम आते ही हमें किसकी बात करते हैं, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं, मतलब ER की बात करते हैं कि ER की वैल्यू क्या होगी। अरे ER के हमने क्या बनाया था फॉर्मूला, ER इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम एप्सिलॉन ऑफ एयर। इसका रेशो हमें निकालना है क्या होगा, ER की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, क्यों, मीडियम आने से चेंज आते हैं। चलो ठीक है, अब क्या करा जाए, अरे भैया हवा में रखा हुआ है। अगर देखो बट एंगल्स रिमेन अनचेंज फाइंड ER। देखो ये दोनों ऐसे रखे हुए हवा में आराम से। अब इसी को मैंने कहाँ रख दिया, पानी के अंदर। अरे जब पानी में रखा, एंगल में कोई जैसे था ना वैसे का वैसे ही रहा, लेकिन पानी में आ गया और पानी ऊपर एक फोर्स लगाता है। पढ़ा भी था हमने सेकंड लेक्चर के अंदर, क्या, बायोंसी। अरे फॉर्मूला क्या है बायोंसी का, बायोंसी इज इक्वल टू बच्चों रो VG, चिल्ला के बताया था। रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, या वो फ्लूइड जिसमें हम ऑब्जेक्ट को डाल रहे होते हैं। व्हाट अबाउट V, वॉल्यूम इमर्स, कितना वॉल्यूम इसमें डाला गया। ठीक है, चलो आते हैं इसकी जरा बताओ बच्चों क्या कहानी बनेगी। इसकी बच्चों कहानी बिल्कुल सेम बनेगी, क्या, क्या वही tan थीटा शुड बी F अपॉन mg, बिल्कुल सेम कहानी बनी, हमने यहाँ पे लगा दी। अब तुम यहाँ पर आ जाओ, क्या बनेगा देखो जरा। अब यहाँ बोलो कि tan थीटा का थीटा ही रहा। व्हाट अबाउट ऊपर बोलो F, ये F कौन सा है, F ऐसा ही है। देखो F हम देखो हमने कैसे बनाए थे, एक बार देख लो। ये चार्ज इसको ऐसे रिपेल कर रहा था, ये mg नीचे लग रहा था, और बताओ ये mg नीचे लगा, ये F ऐसे लगा। ये टेंशन थी T, इसको ब्रेक कर दो। एक ऊपर आ रहा था हमारे पास कौन सा, T cos थीटा, एक इधर आ रहा था हमारे पास क्या, T sin थीटा। अरे सर ऐसे क्यों तोड़ दिया, अरे देखो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा था हमारे पास, थीटा। अरे जितना ही थीटा उतना ही थीटा, और जहाँ पे थीटा वहाँ पे cos थीटा। ये बात समझ में नहीं आई, पूरा कॉन्सेप्ट बनाया था हम लोगों ने इसका ना। चलो मतलब एक बार तो मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब तुमने भैया इसको उठा के पानी में डाल दिया। अरे मग लेना और बकेट में डालना। बकेट क्या करेगी, बकेट नहीं करेगी, बकेट में पानी क्या करेगा, उस मग को ऊपर की तरफ धक्का मारता है, उसी को हम बायोंसी बोलते हैं। अरे जब इस सिस्टम को तुम पानी में डाल रहे हो तो बच्चे ऊपर क्या लगेगी, इस पे बायोंसी। अब इसको बैलेंस करो जरा। अब देखो इसको बैलेंस करते हैं जरा, देखो यहाँ देखो उसको बैलेंस करते हैं। ये था तुम्हारे पास चार्ज, ऊपर क्या लगा सिंपली T cos थीटा, और ऊपर क्या लगा सिंपली बायोंसी, नीचे क्या लगा सिंपली mg, और इधर क्या लगी हमारे पास F। तो इधर कौन लगा हमारे पास, इधर कौन लगा, इधर भी तो फोर्स थी, कौन सी थी चेक करो, T sin थीटा। ठीक है, इधर लगा तुम्हारा T sin थीटा। और बैलेंस करते हैं। अब देखो बच्चों T cos थीटा प्लस बायोंसी इज इक्वल टू mg के बराबर। तो T cos थीटा शुड बी
mg माइनस बायोन्सी के बराबर। और यहाँ से देखो t sin थीटा इज इक्वल्स टू f के बराबर, ये आता है ना। अरे इधर का फोर्स सामान्य है, बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स सामान्य है, ऊपर का फोर्स नीचे का रख दिया। अरे इसको डिवाइड करो से t sin थीटा t cos थीटा, खाली क्या मिल गया तुम्हें, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या, f अपॉन mg माइनस बायोन्सी। ठीक है, ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं बच्चों, मीडियम की। और वहां पे तो हमने कहाँ की बात करी थी, पहली कहानी कहाँ बनाई थी हमने, एयर की। तो फोर्स इन एयर, अब दोनों को पकड़ लो और इसका tan थीटा और इसका tan थीटा बोल दिया क्वेश्चन में इक्वल दे रखे हैं। आओ जाओ आगे अब, ठीक है। तो आओ देखो दोनों को निकाल लो जरा। जो पहली कहानी हमें क्या मिली थी, tan थीटा इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर अपॉन mg, और tan थीटा इज इक्वल्स टू फोर्स इन मीडियम अपॉन mg माइनस बायोन्सी। जब राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स इन एयर अपॉन mg इज इक्वल्स टू फोर्स इन मीडियम अपॉन mg माइनस बायोन्सी। अरे डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अरे भैया मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास के बराबर। ये मास किसका था, उन्हीं स्फीयर का जिसको हम वाटर में डाल रहे थे। तो उसकी डेंसिटी देखो, क्वेश्चन देखो क्या दे रखी है, जरा देखो तुम देख लो इसको एक बार। देखो ये सिग्मा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो स्फीयर है सिग्मा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें इसको रखना है तो हमें डेंसिटी किसकी रखनी पड़ेगी, सिग्मा किसकी, ऑब्जेक्ट की। अब बच्चों मास का मतलब क्या है, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। व्हाट अबाउट फोर्स इन एयर, व्हाट अबाउट मास, डेंसिटी वॉल्यूम। यहाँ पे देखो फोर्स इन मीडियम, तो यहाँ पे देखो डेंसिटी वॉल्यूम माइनस व्हाट अबाउट बायोन्सी, रो वी जी। आगे बात समझ में। अच्छा यहाँ पे जी भी तो लगा हुआ है, जी यहाँ पे आ गया, जी यहाँ पे आ गया। अब देखो बच्चों वी जी निकल के कैंसिल आउट कर दो, तो फोर्स इन एयर अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो फोर्स इन मीडियम अपॉन, अब यहाँ क्या बचेगा, सिग्मा माइनस रो। अब देखो क्वेश्चन पे आते गिवन क्या है हमारे पास। देखो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या, कि जो हमारे पास सिग्मा है वो 2 टाइम्स ऑफ रो है, सिग्मा की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ रो है, सिग्मा की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ रो है। आप पुट अप कर देते हैं यहाँ पर, देखो जरा। तो यहाँ पे देखो फोर्स इन एयर अपॉन, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, सिंपली कितना, 2 टाइम्स ऑफ रो इज इक्वल्स टू फोर्स इन मीडियम। यहाँ पे देखो जरा, व्हाट अबाउट 2 टाइम्स ऑफ रो माइनस रो, फोर्स इन एयर 2 टाइम्स ऑफ रो इज इक्वल्स टू फोर्स इन मीडियम। करो माइनस कितना आ गया, रो। बच्चों रो से रो कैंसिल, तो क्या बोलोगे, फोर्स इन एयर अपॉन व्हाट, 2 इज इक्वल्स टू क्या, फोर्स इन मीडियम। यही तो हमारा आंसर आ गया। अरे जितने गुना फोर्स इन एयर को कम करते हो वही तो क्या कहलाती है हमारे पास, रिलेटिव परमिटिविटी। अरे कितनी वैल्यू आ गई ई आर की, सब बात समझ में नहीं आई। आई देखो दोबारा देखते हैं। तो ये तो जानते हो कि ई आर की वैल्यू क्या होती है, ई एम अपॉन ई नॉट। इधर बात जानते हो, हमने इसी को डिवाइड करा था, तो ई एम अपॉन ई नॉट निकल कर आया था। आओ तो मैं इसको चेक करा दूं जरा। देखो तुमने क्या बोला कि फोर्स इन एयर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू फोर्स इन मीडियम। चलो ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 2 के बराबर। वैल्यू को पुट कर दो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन सिंपली आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम क्यू अपॉन सिंपली आर स्क्वायर। पूरा इससे कटा, इससे कटा, देखो कहाँ पहुंचा बच्चों, फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स नॉट इज इक्वल्स टू 2 के बराबर। कहानी लौट फिर के वही आ रही। तो आई होप बच्चों यहाँ तक की कहानी आप लोगों को खूब अच्छे समझ में आई हो। यहाँ तक खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन को अच्छे से न्यूमेरिकल कर लो। इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर और कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। यहाँ तक कि लेक्चर नंबर 4 में, 5 में, यहाँ तक कि 6 में भी हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ही बात करने वाले हैं। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट बनाएंगे इसका सारा का सारा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, कूलम्ब्स लॉ, 6-7 लेक्चर होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे। साथ में 8वें लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, इतना करके आइएगा, खूब अच्छे से पढ़िए और हो सके तो इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों को भी इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चों, खूब अच्छे से पढ़िएगा।